क्लोरोफाइलम बहुत एसेंशियल ड्रग्स इन आवर होम्योपैथिक। सारे सर्जन को ये मात दे देता है, इसलिए इसका जानना जरूरी है। इसके राइजम्स यूज किए जाते हैं। सैनमस ब्लू चोस बोल करके है, फैमिली बर्बेरियोसिस, और यूएसए एंड कैंटरकटी बोल करके जगह है, वहाँ जगह पाया जाता है। इसके राइजम्स यूज किए जाते हैं। ड्रग अंडर क्लास 3। कॉन्स्टिट्यूशन इसका ठीक से समझो। हमेशा एक एक बात मन में याद करके रख लो इसको। एक तो भी गलत नहीं होना चाहिए। हमेशा गलती होता है, सीमिसिफिगा और क्लोरोफाइलम के बीच में थोड़ा टकरार होती है। इसलिए स्पेशली सूटेड टू वुमेन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। दूध पिलाने के समय, डिलीवरी के समय और प्रेगनेंसी के समय, ये तीन ही स्टेज में इसको याद किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा एकदम पूरा। मैं बुला के पूछूंगा इसको, एक एक दो जन से पूछूंगा। स्पेशली सूटेड टू वुमेन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार्टुरेशन, लैक्टेशन। विशेष रूप के महिलाओं के लिए उपयुक्त जो गर्भावस्था, प्रसव के दौरान और स्तनपान खिलाने के दौरान जितने भी बीमारियां होती हैं उसमें इसे याद किया जाता है। इसके दर्द कैसे होता है? पेन आर इंटरमिटेंट प्रॉक्सिमल स्पाज्मोटिक। डिलीवरी के पहले पेन देखिए हो कोई, प्रेगनेंसी का रुक रुक के दर्द होना। रुक रुक के दर्द होता है कि वो डायलेट करता है, ओस को वो डायलेट करता है। तो कभी फर्स्ट टाइप का भी रुक रुक के दर्द होता है और डायलेट नहीं करता है। कभी कभी वो डायलेट करने में बहुत हार्ड रहता है, यूटेरिन का मुंह वो खुल नहीं पाता है। ये क्या करता है, ओस को ये डायलेट कर देता है बहुत बढ़िया से। दर्द रह रहकर को होना, रह रह के होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, पड़ाक से जोर से होगा, फिर थोड़ा 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 पड़ाक से जोर से होगा, मालूम पड़ता है कि डिलीवरी हो जाएगा। एक एक बातों को यहां ध्यान दो। व्हाइट डिस्चार्ज लिक्विडिया एक्टिड एंड एग्जॉस्टिंग, अपर आईलेट इज हैवी। ऊपर का आईलेट इतना हैवी हो जाता है वो आंख से ऐसे खोलता है। अपर आईलेट्स इतना हैवी हो जाएगा वो आंख से ऐसे खोल के देखेगा। विथ फिंगर्स, विथ मॉथ स्पॉट। मॉथ स्पॉट मीन्स किसे बोलते हैं, जैसे मच्छर काट देना है तो मॉथ स्पॉट में जैसे मालूम पड़ेगा माथे में मच्छर काटा हुआ है। सीपिया भी है वन ऑफ द मेडिसिन इन द लिटिल गर्ल्स। प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ना हो बोल के बार बार वो उपाय करते रहेगा, उससे उत्पन्न हुए रोगों में। समझ में? हम अभी दवाई खा रहे हैं, प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहते हैं, उससे उत्पन्न रोगों में क्लोरोफाइलम दिया जाएगा। अगर पेन है, ये है, कुछ भी। समझ में आया? चारों पॉइंट समझ में आया? व्हाइट डिस्चार्ज जो पूरा एक्रिड रहेगा, एग्जॉस्टिंग रहेगा, आईलिड हैवी रहेगा, इतना हैवी रहेगा कि ओपन के लिए, आंख को ओपन के लिए फिंगर से ओपन करना पड़ता है। सेकेंड, दिस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर हैबिचुअल एवर्शन फ्रॉम यूटेरियन डिवेलिटी, अल्ट्रीज फ्रॉम द एनीमिया एंड प्रोफाइल मेलनकोलिन हेलोनियस। यूटेरस की वीकनेस के कारण, अक्षम होने के कारण वो बार बार वो एवर्शन होगा। ड्यू टू अनहेल्दी ऑफ यूटेरस, बार बार क्या होगा? एवर्शन होगा। सेकेंडली, spasmodic rigid os, delay labor, needle-like pricking pain in cervix. Needle-like pricking pain in cervix. Spasmodic rigid os means क्या? गर्भाशय, यूटेरस का मुंह कड़ा रहना, ओस, उसका माउथ जो ओस बोलते हैं वो कड़ा हो जाना,
इससे प्रसव में देरी होता है। एलोपैथिक में तो उन लोग ऑक्सीटेक्शन वगैरह वो दे करके उसको डायलेट करते रहते हैं, लेकिन ये एलोपैथिक का बाप है हमारा ये मेडिसिन। क्लोरोफाइलम देने के साथ ऑटोमेटिक ढीला हो जाता है, इजी डिलीवरी हो जाता है। उसमें सुई जैसा चुभने जैसा दर्द होता है। ठीक है, ये समझ में आया? सेकेंडली, लेबर पेन शॉर्ट, irregular, spasmodic, tormenting, useless, pain in beginning of the labor, no progress made will correct, dearrange vitality or produce efficient pain and symptoms agree. प्रसव पीड़ा irregular, spasmodic, मरोड़ वाला होने के बाद में भी वो माने डिलीवरी होने में देरी लगना, पेन हो रहा है लेकिन डिलीवरी नहीं हो रहा है, मीन्स दैट इज क्लोरोफाइलम। यह प्रसव पीड़ा करने के लिए, मैंने डिलीवरी पेन के लिए ये दवा देने से डिलीवरी का पेन को उत्पन्न करता है, पैदा करता है और डिलीवरी होने में सहायक करता है। Hemorrhage after hasty labor, one stop the tonicity and passive after observation। क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी में इंजेक्शन दे के ऑक्सीटॉक्सिन वगैरह जो भी मेडिसिन डायलेटर मेडिसिन दे के जो जल्दी से उसको डिलीवरी करवा देते हैं। डिलीवरी तो हो गया, उसके बाद जो ब्लीडिंग होता है, क्योंकि जिसकी टोनिसिटी, मसल्स की टोनिसिटी में डिफेक्ट आ जाता है, जो माउथ तो फिर बंद नहीं होने सकता है और वो ब्लीडिंग होते रहता है। ठीक है, अगर हेस्टी लेबर किया गया हो तब उसके बाद अगर ब्लीडिंग होने के बाद में इससे व्यवहार किया जाता है। After pains, after long exhausting labor, spasmodic across the lower abdomen extend to the groins। मैंने बार बार दर्द होगा, स्पाज्मेटिक होगा तो क्या होगा, लेडीज थक जाएगी। समझ में आया? तो बार बार अगर 3 घंटा अगर पेन हुआ, अगर 6 घंटा सवेरे से या 2 दिन से पेन स्टार्ट है, बच्चा हो नहीं रहा है, डिलीवरी हो नहीं रहा है, तो पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत थक जाता है। उस थकने के बाद में निचले एशन में अगर स्पाज्मेटिक पेन हो रहा है जो कमर तक फैलता है, उसके लिए ये क्लोरोफाइलम मेडिसिन दिया जाता है। Lochia protected great atony and passive washing of the days of from the relaxed vessel। बहुत दिन तक लगातार ब्लीडिंग, मतलब प्रसव के बाद में, बच्चा होने के बाद में, डिलीवरी के बाद में अगर लॉन्ग कंटिन्यूड ब्लीडिंग बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा ब्लड अगर जा रहा है लंबे समय तक, तो हमें क्लोरोफाइलम को याद करना चाहिए। ये एक बहुत मजेदार से कोरिया एंड हिस्टीरिया और एपिलेप्सी एट प्यूबर्टी ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फंक्शन। मेंस बचपन में, मंस होने के पहले, इन क्लाइमेटिक स्टेज हुआ नहीं है, होने के पहले अगर उसे फिट्स आ रहा है या हिस्ट्रिया आ रहा है या कोरिया आ रहा है, देन यू थिंक द क्लोरोफाइलम। ठीक है, एपिलेप्सी एट प्यूबर्टी माने मेंस होने के पहले। प्यूबर्टी स्टेज में मेंस अगर हो भी गया है, उसके बाद भी अगर सेकंड मेंस आ रहा है, उसमें हर बार मेंस होने के पहले अगर ऐसा हो रहा है तो उससे याद रखना चाहिए। इट इज सिमिलर टू सिमिसिफिका, बेरोना, लिनियमटिक, पस्टिला, सिकेलिको, थैलस, भाइबर्नम, ओपुलस to labor pain of the pustula, but mental condition is opposite। क्लोरोफाइलम का मेंटल पूरा ऑपोजिट रहेगा पस्टिला का। सिपिया, माउथ पैचेस एंड रिफ्लेक्स सिम्पटम्स फ्रॉम द यूटेराइन इरेगुलेशन। ठीक है, क्या याद रखना है? 3 चीज खाली याद रखना, बेसी याद रखने दरकार नहीं है। माउथ स्पॉट ऑन फोरहेड विथ ल्यूकेरिया, कोलोस्मा ऑन नेक।
Chorea during puberty and dysmenorrhea, sore rheumatism, knots on fingertips. Sore rheumatism, knots on fingertips. क्या याद रखना है या सबको चिल्ला बोलो? Moth, spot on forehead with liquoria, erythema on neck. Chorea during puberty and dysmenorrhea. Chorea और hysteria जो भी होगा during puberty, dysmenorrhea, painful. Sore rheumatism, knots of the fingertips. Fingertips के पेन रहेगा. ठीक है. अब क्या स्पेशली सूटेड टू द वुमेन, उसको जो रहेगा मतलब मोर स्पॉट रहेगा फेस पर एंड नेक पर, उसको कॉलेजमा रहेगा. सेकेंड चीज़ ये है कि मतलब उसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर रहेगा स्पेशली ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम पर, और जो फिंगर नोट्स है वो सो रहेंगे रूमेटिज्म में. ठीक है. थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.